नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। पहले तो 6 लाख से ज्यादा व्यूज हो गए, इसके लिए बधाई सारे दर्शक जो है। और एक मेरा खास दर्शक भी है, बहुत सारे हैं जो कमेंट्स करते हैं। उसमें एक दर्शक कमेंट्स किए, राहुल सेन। मैं अगर नहीं भूल कर रहा हूं तो उसका नाम राहुल सेन जी है। तो राहुल सेन जी ने बहुत सारे बातें बताया था उसमें, और सुनील गावस्कर को लेकर के आलोचना भी किया था। उसको लेकर के अलग से वीडियो बनाएंगे और राहुल सेन को जवाब मिलना चाहिए। उनका जो आर्गुमेंट है उस आर्गुमेंट के लिहाज से भी बात होना चाहिए, ये जरूरी होता है। लेकिन अभी बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स। कल जो मैच खेला गया और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, चेन्नई सुपर किंग्स बिल्कुल लय में नहीं दिख रहे। जिस तरीके से टूर्नामेंट का आगाज हुआ था, आरसीबी से हारने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स फिर वापस आए, लेकिन फिर उन्होंने अपना जो लय है वो खो दिए। और उनका बॉलिंग लाइनअप बहुत ही तगड़ा स्पिन बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन पेस डिपार्टमेंट में कमी तो है। और सबसे ज्यादा जो खल रहा है वो है चेन्नई सुपर किंग्स का बैटिंग। वो फेल होते जा रहे हैं। पिछले साल 2024 में जब MS धोनी ने अपना कप्तानी का भार ऋतुराज गायकवाड़ को दिया, उसके बाद से टीम कुछ अच्छी तरीके से लय में नहीं दिख रहे हैं। और इस बार और भी बुरा हालत है, कारण ऊपर से रन्स नहीं आ रहे। सही तरीके से रन्स आ भी अगर रहे हैं तो वो फंसा सा विकेट में खेल हो रहा है। इस वजह से आप ऑन द राइज स्ट्रोक नहीं खेल सकते। अगर पहला 6 ओवर आपका सही नहीं गया तो 6 ओवर का बाद में आपको बहुत मुश्किल है उस चीज को खींच के लेकर के 180, 190, 170, 175 में लेके जाना। खासकर चेन्नई में जो स्टेडियम है, उस स्टेडियम में तो ये और MS धोनी 2 मैचेस से ऊपर में वो बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन MS धोनी को लेकर के सवाल भी उठ रहा है। और बैटिंग लाइनअप में उतना पहनापन नहीं देख पा रहा है। शिवम दुबे स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं, पेसर्स के खिलाफ उतना अच्छा नहीं खेलते, जो शॉर्ट गेंदें होती है उसके लिहाज से। ऋतुराज गायकवाड़ ऊपर से 3 नंबर में बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे। रचि रविंद्रा ओपन किया, राहुल त्रिपाठी को बिठा करके आप कॉनवे को लाए, और कॉनवे जो है चोट से उभर करके आ रहे, तो कॉनवे भी लय में नहीं दिखे। और बहुत ही बढ़िया कप्तानी अक्षर पटेल ने किया। और ऋतुराज गायकवाड़ को टॉस जीतने के बाद वो फील्डिंग कर रहे हैं हर दफे। इस बार तो अक्षर पटेल ने टॉस जीता तो उन्होंने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। तो चेन्नई को अब सोचना चाहिए, टीम के लिहाज से भी, टैक्टिस से भी,
टैक्टिकल मूव जो है अभी होना चाहिए कि पहले बल्लेबाजी करे, फ्री खेले और छोटा छोटा टारगेट को लेकर के आगे बढ़े। 15 ओवर तक देखना चाहिए क्या टारगेट होता है, उसके बाद में टारगेट के लिए जाए। लेकिन कुछ अच्छी तरीके से काम जो होना चाहिए वो चेन्नई की तरफ से नहीं हो पा रहा है और दिल्ली कैपिटल्स बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें भी मैंने कहा था कि दिल्ली कैपिटल्स बिल्कुल अलग दिख रहे हैं क्योंकि उनका जो सपोर्ट सिस्टम है पूरा चेंज हो गया। और इस चेंजेस में जो खास बात है, जो मेंटोर है केविन पीटरसन, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो भारत के कोच भी होना चाहते थे। इंग्लैंड सीरीज के लिए जब डिबाकल हम लोगों को हुआ बीजीटी सीरीज में, तब बातचीत चल रहा था क्या रेड बॉल के क्रिकेट में कोई दूसरा कोच होना चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके बाद में हम लोग सारे सीरीज जीते, आईसीसी ट्रॉफी जीत गए, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, बीजीटी सीरीज के बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीते, बायलैटरल भी जीते। उसके बाद में जो है समय का ये पल थमसा गया है, उस लिहाज से बात नहीं हो रहा है। लेकिन बीसीसीआई का तो कड़ा नजर है पीटरसन के ऊपर है, ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ। रेड बॉल क्रिकेट में क्या होगा वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को जिस तरीके से हेमंग मदानी, सारे सपोर्ट सिस्टम और केविन पीटरसन मेंटर के दौर में जिस तरीके से लेके जा रहे हैं, अभी तक एक ही टीम है जो हारे नहीं किसी से। और पहला मैच जिस तरीके से उन्होंने छीन लिया था एलएसजी से, वो काफी मददगार स्थापित हुए। 5 विकेटें गिरने के बाद जिस तरीके से आशुतोष शर्मा ने उस दिन कुटाई की थी, एलएसजी को सोच भी नहीं सकते थे कि एलएसजी वहां से हार सकता है। और वो जो मोमेंटम दिल्ली को मिला, उसके बाद से दिल्ली बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रही है। ऑलराउंड क्रिकेट, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, सारे चीज में। फील्डिंग में कई लैप्सेस हुए लेकिन ज्यादा नहीं हुए, ज्यादा वो खतरनाक नहीं हुए जिसकी वजह से टीम हार सकता है। तो दिल्ली कैपिटल्स अभी ऊपर में चले गए इसलिए क्योंकि उनको 3 जीत मिली है। तीनों मैचेस उन्होंने हारे नहीं, एक भी। एक ही टीम है जो हारे नहीं है। और केएल राहुल जिस तरीके से चेन्नई के बॉलर के सामने, गेंदबाज के सामने बल्लेबाजी किया, केएल राहुल भी कुछ अलग से दिख रहे हैं। केएल राहुल पूरे इंटेंट के साथ आ रहे हैं। दूसरे मैच में भी उन्होंने शुरुआत धुआंधार किया था, लेकिन वो तो थोड़ा सा लक की वजह से उस दिन उनका विकेट जो है चला गया। लेकिन जिस तरीके से कल केएल राहुल ने बल्लेबाजी किया, जिस इंटेंट के साथ में बल्लेबाजी किया, फाफ डुप्लेसी रहने की नहीं रहने के बावजूद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। और ये केएल राहुल को कॉन्फिडेंस देने वाला भी मुझे लगता है वो केविन पीटरसन ही है। हेमंग मदानी भी होगा, लेकिन पीटरसन का बहुत बड़ा रोल है दिल्ली का टीम में एज ए मेंटोर। और ये फर्क जो है वो सीधा सीधा दिख रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, दोनों टीम 3 मैचेस हारे और
दिल्ली कैपिटल्स जो है पहला 3 मैच, तीनों मैच ही उन्होंने जीता और अक्षर पटेल ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कप्तानी कर रहा है। एक एक मैच में उसको कप्तानी में काफी जो संतुलित जो सोच है, जो प्लानिंग है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, कैसे फील्ड को सेट करना है, किस तरीके से स्पिनर्स को भी गेंद करवाना है, किस तरीके से पेसर्स को यूज करना है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। सीएसके के लिए बहुत परेशानी आगे चल करके होगा। उनको बल्लेबाजों को फायर करना चाहिए, एक दूसरा, और उनको अगर टॉस जीतने का मौका मिले तभी ऊपर में पहले बल्लेबाजी कर करके फ्री खेलना चाहिए। पिचेस फंसा फंसा सा है, ट्रिकी पिचेस है, इसलिए अगले जो मैचेस होंगे काफी रोमांच उसमें भरा हुआ रहेगा। देखना यही है यहां से चेन्नई क्या वापसी कर सकते कि नहीं सकते। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग जरूर मैक्स टीवी हिंदी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।